हे माँ दुर्गा, आज गणेश चतुर्थी और हर साल की तरह हम इस साल भी गणपति बाप्पा को धूमधाम से दुर्गा निवास में लेकर आएंगे। हर नई चीज की शुरुआत गणेश पूजा से की जाती है, इसलिए गणेश जी के आने के बाद इस घर में सब कुछ नया होगा। नए डिजाइन की मूर्ति होगी, नए किस्म की मिठाइयाँ, नए कपड़े, नए गहने, सब कुछ नए। आइए। इतना सारा सामान किसके लिए? अरे रुंझुन, ये सारा सामान हमारे लिए है। गणेश चतुर्थी पर हम सारी चीजें नई पहनेंगे, नई साड़ियाँ, नई ज्वेलरी, ऊपर से लेके नीचे तक सब टिप टॉप। पति के हाथों से नासी, चलो सास के हाथों ही सही, गहने तो मिलेंगे। मम्मी जी, नई साड़ियाँ दिख नहीं रही। हाँ, साड़ियाँ तो है ही नहीं। साड़ियाँ यहाँ है नहीं जया, इसलिए दिखेंगी कैसे? ओह, मतलब आपके कमरे में है ना दीदी, मैं लेकर आऊं? साड़ियाँ वहां भी नहीं, इस बार मैं साड़ियाँ लाई ही नहीं। लक्ष्मी जी, बाकी सब कुछ है तो साड़ियाँ क्यों नहीं है? हर साल साड़ियाँ तो आप ही लाते हो ना? जी गोविंद जी, मैं जानती हूँ, पर इस बार मुझे लग रहा है बड़े भैया दीदी बहुत बिजी रहती है ना, इसलिए शायद इस बार भूल गई होंगी, है ना दीदी? नहीं जया, मैं कुछ नहीं भूलती। मैं जानबूझकर साड़ियाँ नहीं लाई। हर साल सबकी पसंद ध्यान में रखकर मैं साड़ियाँ खरीद कर लेके आती हूँ, और सबकी पसंद का ध्यान रखना ये कोई आसान काम नहीं है। भगवान झूठ ना बुलाए बड़ी माँ, छोटे मुंह बड़ी बात। लेकिन जब आपको याद था तो फिर आप साड़ियाँ क्यों नहीं लाई? क्योंकि इस बार मैं चाहती हूँ कि ये काम मैं नहीं कोई और करे। इस काम की जिम्मेदारी इस घर की कोई और बहू ले। भाभी जी, आपको पता है कि आपसे अच्छा ये काम और कोई नहीं कर सकता है, फिर आप किसी और से ये काम क्यों करवा रही हैं? वो इसलिए नंदलाल जी, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि इस घर की कोई और बहू भी ये काम कर सकती है या नहीं। बाकी बहुओं की पसंद का पता लगा सकती है या नहीं। दीदी, आपने ये काम किससे करवाने का सोचा है? इसमें सोचना क्या है जय, जो इस जिम्मेदारी के लायक होगा वो ये जिम्मेदारी अपने आप ले लेगा। यहां पर मैंने 4 सुई और 4 धागों के रील रखे हुए हैं। जो जल्दी से इन सुइयों में धागों को पिरोएगा उसे ये जिम्मेदारी मिलेगी। उस बहू को बाजार जाकर गणेश स्थापना के लिए हर बहू के लिए 2-2 साड़ियां खरीद कर लानी है, पर याद रहे 2 बजे से पहले, क्योंकि गणेश स्थापना का मुहूर्त 2 बजे का है। नहीं आस्था, ये जिम्मेदारी तो मुझे ही मिलेगी। आप सबको ये मंजूर है? जी दीदी। जी बड़ी माँ। हाँ। रुंझुन, जया, जानकी, यहाँ आइए। आशा। मम्मी जी। हाँ बहू। बुरा मत मानना, इस उम्र में आपकी नजरें कहाँ? आप चश्मा पहनते हो, कभी बताया नहीं? चलना भी, चलो।
तैयार? जी तैयार है। ठीक है, शुरू कीजिए। आप ही जीतोगे। ऑल द बेस्ट। अब पकड़ी गई थी। पता था, मुझे पता था ये सारा कारस्तान ये मेरी बड़ी बहू का है। अब तो देखो। मैं तो मक्खी लगा दी थी, मेरी सुई गिरा दी आपने। अरे चश्मा, अरे चश्मा कहाँ गिरा दिया बहू? अरे मैंने कहा आपका चश्मा गिराया, आपने मेरी सुई गिरा दी। तो मैं भी कैसे धागा भरोगी? अरे तुम दोनों लड़ना बंद करो और सुई ढूंढो। भाभी जीत गई। आस्था ये प्रतियोगिता जीत गई है, इसलिए ये जिम्मेदारी मैं आस्था को देती हूँ। पर दीदी, आस्था तो हमारे परिवार का हिस्सा है नहीं, फिर ये जिम्मेदारी वो क्यों निभाएगी? हम माने या ना माने, आस्था मेरे बेटे शिव की पत्नी है। और इसी नाते से वो इस परिवार का हिस्सा है, इस घर की बहू है। और फिर मैंने कुछ नहीं किया, खुद माँ दुर्गा ने आस्था को इस काम के लिए चुना है। वरना जीत तो तुम भी सकती थी जय। लेकिन माँ, ये काम 2 बजे के पहले करना है ना। आपको लगता है इतनी जल्दी ये काम हो पाएगा? शिव, ये आस्था को सोचना चाहिए था। आस्था ये बात जानकर ही इस प्रतियोगिता के लिए आगे बढ़ी है। अगर वो समझती कि वो ऐसा नहीं कर पाएगी तो आगे नहीं बढ़ती। बताओ आस्था, क्या तुम इस जिम्मेदारी को अपनाकर इस काम को पूरा कर पाओगी? मम्मी जी, मेरा मानना है कि अगर मन में चाह हो तो कोई भी काम हो सकता है। लक्ष्मी ने जानबूझकर ये एक मौका आस्था को दिया है, और अगर आस्था ने सचमुच सबकी मनपसंद साड़ियां ला दी, वो सबकी नजरों में उड़ जाएंगी। आपको पता है ये साड़ियाँ लेने कहाँ जाएंगी? निर्मल साड़ी सेंटर। तो चलिए अब समय बर्बाद ना करते हुए हम पूजा की तैयारी शुरू कर देते हैं। आस्था, तुम भी अपने काम पे लग जाओ बेटा। हर बहू के लिए 2-2 साड़ी, एक आज के लिए और एक साड़ी गणपति विसर्जन के लिए। आइए। बड़ी माँ, जब तक साड़ियाँ आती हैं तब तक क्या हम ये गहने? नहीं जानकी, जब आस्था साड़ियाँ लेकर आएंगी तभी ही सभी बहुओं को नए गहने दिए जाएंगे। ठीक है बड़ी माँ। ये पैसे याद रहे,
2 बजने के पहले साड़ियाँ आ जानी चाहिए। थैंक यू मम्मी जी, आपने मुझे। मैंने कुछ नहीं किया आज तक, पर तुम बहुत कुछ कर सकती हो। सबका दिल जीतने का एक मौका मिला है तुम्हें। हाँ, पर याद रहे 5 दिन बाद गणपति विसर्जन तक अगर तुम घर वालों का दिल नहीं जीत पाए तो गणपति जी के साथ तुम्हारी भी इस घर से विदाई हो जाएगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।